सभी भक्तजनों को हाथ जोड़कर नमस्कार। तो भक्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें आज हम जानेंगे कि आखिर जो हम नवरात्रे व्रती रहते हैं कि उसमें हमें क्या फल मिलता है, क्यों हम नवरात्रे व्रत करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दुर्गा माता तेरी सदा ही जय। तो कथा प्रारंभ करते हैं। नौ दुर्गों की कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र आश्विन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है? तो मुझे आप विस्तार से बताएं। बृहस्पति हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी से। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा की है तुमने, अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को दूर दूर रोग हो जाते हैं और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधुआ और काकबंधिया को व्रत इस प्रकार करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने के लिए इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता को हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर को कुष्ठ रोग हो जाता है और अंग भी हीन हो जाता है। उसके संतान उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों भोगता है। इस प्रकार को न करने वाला निर्दयी मनुष्य और धान्य ही से रहित है। भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह न ही पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके, एक समय भोजन करे, उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। जय माता की। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए इस व्रत का इतिहास को मेरे लिए कहो। सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझे कृपा होकर करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसने संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनोब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसे यथार्थ मान वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय भी वह नियम में वही उपस्थिति होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेल खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह के अधीन हूँ,
जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा कुष्टी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पूर्ण पर विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों से चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना भगवान के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े त्रिपाणी अग्नि के अधीन प्रदीप कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या ऐसे निर्भयता से कहे कि वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्टी के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रोध होकर पुतनी ने कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल मेरे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करते हो। इस प्रकार कहे कि पिता तुमने कटु वचनों से कर सुमति का मन विचार करने लगी। मैं अपना दुर्भाग्य है जिससे तुम्हें पता लगेगा कि मेरा पति है। इस तरह अपने दुखी विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावह के कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देख भगवती पूर्ण पुण्य प्रकट हुई होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने से मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्रह्माणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई? वह सब मेरे लिए कहो। अपनी कृपा दृष्टि से मुझ हीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसी ब्रह्माणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि हे आदिशक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या के सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने से प्राणियों के दुख को दूर करने सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म पर कैसे प्रभाव से प्रसन्न करता हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म की वृत्तांत संतानी हूँ। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद चोरी करते हुए पकड़े गए। तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों में कुछ दिन तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र हो गया। हे ब्रह्माणी, उस दिन से जो व्रत हुआ उस व्रत का प्रभाव प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करें। देवी कहने लगी कि इन दिनों जो तुमने व्रत किया था, यह व्रत एक दिन का पुण्य अपने पति को कष्ट दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग रहित और सोने समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली कि तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतीय हो गया, जिसकी कांति से चंद्रमा की कांति भी छीन हो गई। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्दांत हो करने वाली हो, तीनों जगत की संतान हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता हो, तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला के मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह किया, मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा यह दर्द आपत्ति रूपी समुद्र उद्धार किया है। हे देवी,
मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति के मन में देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्थिति सुनकर देवी के मन बहुत संतोष हुआ। वो ब्रह्मानी कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, उदालिय नामक अति विद्वान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह उस ब्रह्मानी को फिर कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रों की विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को, उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इसी प्रकार ब्रह्मानी के वचन सुनकर दुर्गे माँ कहने लगी कि हे ब्रह्मानी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने के समान पापों को छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करे और वाटिका ब्राह्मण उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य पूजी विधिवत पूजा करे। पुष्पों की विधि पूर्वक अध्यय करे। बिजोरा के फूल अध्यय देने के रूप में प्राप्ति करे। जायफल से कीर्ति, दाख के कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्यय देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनमें हवन करे। गेहूँ हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों, तेज व सुख की प्राप्ति होती है। जायफल की कीर्ति से, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार फलों का अध्यय देकर हवन विधि करे। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को उत्पन्न नम्रता से प्रणाम करे। व्रत की विधि सिद्धि से दक्षिणा दे। इस महाव्रत से पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई कर सकता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होंगे। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्रह्माणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत के तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि से करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार ब्रह्माणी को उस व्रत की विधि फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, इस लोक से सुख पाकर वह अत्यंत दुर्लभ मोक्ष पाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अधिक कृपा की है जो इमृत के समान इस व्रत को महत्व सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कोई और इस महत्व को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति ने वचन सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे बृहस्पति, तुम सबने प्राणियों के हित में करने के लिए अलौकिक व्रत पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्तिपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव से कौन जान सकता है। तो भक्तों, इसी प्रकार बोलो दुर्गे माता की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, ये थी हमारी नवव्रत की कथा, जिसे सुनकर व जिसे कहकर आप अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए हम सब इस व्रत की कथा को दूसरों को भी सुनाते हैं और इसके कथा को अपने जीवन में बेहतर लाते हैं। तो बोलो सच्चे दरबार की जय।